नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में हम लोग निर्गुण ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा के भाषा सौंदर्य पर बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास की श्रृंखला कर रहे हैं, जिसमें हमने आदिकाल व्यापक रूप से, व्यवस्थित रूप से, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से कर लिया है। और इस वीडियो में हम लोग भाषा सौंदर्य पर बात करेंगे, वो भी निर्गुण संत कवियों की भाषा पर। संत कवियों की वाणी में हृदय के सहेज सरल व हृदय में गहरे उतर जाने वाले भाव विद्यमान है, वो व्यक्त हुए हैं और हमें व्यापक तौर पर इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। संत कवि अधिकांशतः निम्न जाति के थे, जिससे उनके शिक्षा दीक्षा का व्यापक प्रबंध, व्यवस्थित प्रबंध नहीं हो पाया था और इन्हें शिक्षा प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। जैसे हम कबीर को ही उदाहरण के रूप में ले लें, तो कबीर को दीक्षा कैसे प्राप्त हुई थी, उन्हें राम का नाम कैसे मिला था रामानंद से, उन्हें सीढ़ियों पर जाकर, गंगा घाट की सीढ़ियों पर जाकर लेटना पड़ा था। वहां पे जब गलती से रामानंद का पैर पड़ जाता है, तब वो कहते हैं राम राम का। इस प्रकार उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, गुरु मंत्र की प्राप्ति होती है, यानी सीधे तौर पर प्राप्ति नहीं हो पाती। यानी कि समाज में क्या थे, जो साइड लाइन थी वहां से उठ के आए हुए थे ये लोग। यानी कि हिंदी साहित्य में हम पहली बार देखते हैं, या यूं कह लें भारतीय साहित्य में हम पहली बार देखते हैं कि जो संत आए वो निम्न जातियों से आए। अनुभूति से प्रेरित इनकी कविता कलावादी संस्कारों से अछूती थी, यानी कि दूर थी। मनीषियों द्वारा विवेचित, जो हिंदी के, संस्कृत के विद्वान रहे, उनके द्वारा जो कलावादी विचार व्यक्त किए गए, जो तमाम व्याकरण के, साहित्य के तमाम जो फीचर्स बताए गए, जो उनके गुण बताए गए, वो उनसे जो है इनकी कविताएं दूर रही, इनका काव्य दूर रहा। इनके लिए कला क्या थी, सिर्फ साधन थी, साध्य नहीं थी। इनका साध्य क्या था, साध्य कुछ और था, समाज कल्याण, धार्मिक रूढ़ियों को मिटाना। जन भाषा में काव्य रचना करने वाले कबीर जैसे संत भाषा के सामने लाचार नहीं थे, बल्कि भाषा पर ऐसा अधिकार कर लिया था कि सहजता में ही तीखापन था। यानी कि लोग सहजता से बहुत तेज बात कह जाते थे, बहुत गहरे लग जाने वाली बात कह जाते थे, और सादगी, इनकी सादगी में प्रखरता थी और अपने सीधे साधे स्वभाव में प्रखर रूप से अपने को उपस्थित कर जाते थे। जैसे कबीर की कुछ पंक्तियां देखें तो, जो तू बाभन बाभनी का जाया, ते आन बाट हुई काहे ना आया। इसी तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनके बारे में क्या कहते हैं, जो निर्गुण संत कवि हैं, कि इन्होंने जब जैसा चाहा भाषा का वैसा प्रयोग किया, बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। यानी कि भाषा को घुमा देते थे, शब्दों को तोड़ जोड़ देते थे, तोड़ मरोड़ देते थे और किसी भी भाषा का शब्द उठा लेते थे। जैसे हम कबीर की भाषा देखते हैं, पंचमेल खिचड़ी है, तो वैसे ही संत कवियों की, सभी संत कवियों की भाषा लगभग ऐसी ही मिलती है। और जब हम भाषा सौंदर्य पर विचार करते हैं, तो यहाँ हम इनकी काव्य भाषा और इनकी उलटबासी शैली, जैसे कि बरसे कंबल भीगे पानी जैसी जो इनकी काव्य पंक्तियां थी, इन पर बात करते हैं। प्रतीकात्मकता कैसी थी इनकी काव्य में, कल्पना किस प्रकार आता है, कल्पना सौंदर्य किस प्रकार आता है, छंद कैसे, किन छंदों का प्रयोग किया है इन कवियों ने, और काव्य रूप आदि को हम यहाँ पर देखते हैं जब हम इसके भाषा सौंदर्य पर बात करते हैं, इनके अभिव्यंजना पक्ष पर बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके यानी कि निर्गुण संत काव्य धारा के काव्य भाषा देखते हैं कि इनकी काव्य भाषा किस प्रकार की थी, किन किन भाषाओं में इन्होंने रचनाएं की। जब हम संत कवियों की भाषा पर विचार करते हैं, तो इसे प्रायः अव्याकरणिक, अशुद्ध, अव्यवस्थित और इसे कहा जाता है कि इसमें काव्यात्मकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इन सब शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें इस बात पर जरूर ध्यान रखना चाहिए कि संत कवियों की भाषा अपने समय की भाषा है, वह लोक व्यवहार की सादगी और उत्साह को समेटे हुए भाषा है। इन कवियों ने अभिव्यक्ति के लिए ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, उर्दू, अरबी, फारसी, सिंधी, निमाड़ी,
की शब्दावलियों का निसंकोच प्रयोग किया है। यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि ये लोग क्या करते थे, किसी भी भाषा का शब्द उठा लेते थे। यानी कि भाषा को लेकर इनका विचार संकीर्ण नहीं था। इनका ध्येय क्या था? इनका ध्येय था समाज कल्याण करना। उसके लिए इन्हें किसी भी भाषा का प्रयोग करना हो, ये उससे पीछे नहीं हटते थे। भाषा के इस विस्तार से हम देख पाते हैं कि संत कवि इस देश की भाषिक विविधता से परिचित थे। और परिचित क्यों थे? क्योंकि वे लोग भ्रमण करते रहते थे और अलग अलग प्रकार के समाज से, अलग अलग प्रकार की संस्कृति से, भारत के विभिन्न समुदायों से तालमेल बिठाते रहते थे, उनसे मिलते रहते थे। और उन्होंने भारतीय समाज के सुख दुख, आशा आकांक्षा, विरह वेदना, नैतिकता, शील आदि को व्यक्त करने के लिए देवभाषा संस्कृत का प्रयोग नहीं किया, बल्कि जन व्यवहार की भाषा को अपनाया। आलोचकों ने इस भाषा की शक्ति एवं तेवर को लक्षित न करके इस पर आक्षेप किया है। यानी कि जैसे कि हम देखते हैं कि लोग आक्षेपित कर देते हैं कि यह अव्याकरणिक है, अशुद्ध है, लेकिन जो इसका साध्य था, जो इसका ध्येय था, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है कई बार। और हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी लिखते हैं कि नाथ पंथियों के इन योगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज था, से अलग एक सधुकक्कड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली के लिए राजस्थानी था। यानी कि जिसका ढांचा कुछ राजस्थानी था, खड़ी बोली थी, ऐसी मिली जुली भाषा का प्रयोग इन्होंने किया। और जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, वे इनकी भाषा को गवारू भाषा कहते हैं। सधुकक्कड़ी कौन कह रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। ठीक है। अब अगर आप नेट JRF का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ऐसे तथ्यों से परिचित रहना चाहिए। और आचार्य श्याम सुंदर दास क्या कह रहे हैं? इनको गंवारू भाषा कह रहे हैं। कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वह खिचड़ी है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसी से वे बाहरी प्रभावों के बहुत अधिक शिकार हुए। भाषा और व्यवहार की स्थिरता उनमें नहीं मिलती। उनकी भाषा में अक्खड़पन है और साहित्यिक कोमलता या प्रसाद गुण का सर्वथा, या फिर हम कहें कुछ अंशतः अभाव है। कहीं कहीं उनकी भाषा बिल्कुल गंवारू लगती है। ये बात कह रहे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ये उनके विचार हैं। वस्तुतः जन भाषा की शक्ति को पहचान कर भक्ति काल के कवियों ने भाषा संबंधी जो विचार व्यक्त किए, उसी में इन आक्षेपों का उत्तर भी मिल जाता है। यानी कि जो ये जन कवि थे, जो संत थे, इनके जो विचार हैं भाषा संबंधी वो मिलते हैं। और किस प्रकार मिलते हैं कि का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साझ। यानी कि का भाखा का संस्कृत, यानी भाखा मतलब वो अपनी जो जिस भाषा का प्रयोग वो ही करते हैं उसे भाखा कहते हैं, यानी कि भाषा। और संस्कृत को जो संस्कृत भाषा थी वो थी का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साथ, काम जो आवे कामरी, का लय करे कमाज। तो इस प्रकार की पंक्तियों से वे अपने भाषा संबंधी विचार भी प्रस्तुत कर देते हैं। और संत काव्य में पूर्ण रूप से भावानुकूल भाषा का प्रयोग हुआ। यानी कि ये लोग भावनात्मक रूप से ज़्यादा गहरे जुड़ने की कोशिश करते थे, आम जनमानस के ज़्यादा गहरे उतरने की कोशिश करते थे। इन संतों की अनुभूति सफल और सुंदर अभिव्यक्ति है। यानी कि इन संतों की जो अनुभूति थी वह सफल है और उसकी सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है इनकी भाषा में। जैसे हम देखें तो जहाँ पर ज्ञान और योग का संदर्भ है, वहाँ परिभाषिक शब्दावली का सहज प्रयोग किया गया। जैसे इंगला पिंगला भाठी कीन्ही, ब्रह्म अग्नि पर जारी। अब ऐसी पंक्तियाँ भी मिल जाती हैं जो सहज समझना ही मुश्किल है। और उलटबासी शैली का प्रयोग भी हमें इनके काव्य में देखने को मिलता है। जैसे कबीर तथा अन्य निर्गुण कवियों की उलटबासियाँ प्रसिद्ध हैं। पूर्व में इसे संध्या भाषा के नाम से जाना जाता था। उलटबासियों को संध्या भाषा, ठीक है। संध्या भाषा से तात्पर्य ऐसी भाषा से है जिसका कुछ अर्थ समझ में आए तथा कुछ अस्पष्ट हो। यानी कि थोड़ा समझ आए, थोड़ा न समझ आए, किंतु इसके प्रतीक खुलने पर ज्ञान के दीपक से सब स्पष्ट हो जाए।
योगियों के पारिभाषिक शब्दों में उल्टी बानी को प्रभावोत्पादक बनाने की क्षमता है। कबीरदास उलटबासी शैली का प्रयोग उस योगी को फटकारने के लिए भी करते हैं जो स्वयं को तीनों लोकों से न्यारा कहता है, और इसी प्रकार उलटबासी के प्रतीकों का प्रयोग होता है तथा प्रतीक खुलने पर ही इनका अर्थ समझ में आता है। जैसे हम ये वाली पंक्तियां देखते हैं कि बरसे कंबल भीगे पानी, या फिर मारी ये सास ननद घर साली, माँ मरी कान भैल कपाली। इसमें सास, श्वास, ननद, इंद्रिय, माँ, काया, कपाली, साधक आदि प्रतीकों के अर्थ स्पष्ट होने पर उलटबासी का अर्थ खुलने लगता है। जैसे सास किसका प्रतीक है? श्वास का। ननद इंद्री का। माँ किसका प्रतीक है? काया का। और कपाली किसका प्रतीक है? साधक का प्रतीक है। जो यानी कि जैसे जो अघोरी होता है कपाली, वो साधक का प्रतीक है। तो इसका जब अर्थ खुलता है तो हमें इसका अर्थ समझ में आता है। प्रतीकात्मकता देखते हैं तो जो प्रतीकात्मक भाषा को इन्होंने काव्य का माध्यम बनाया, उनमें संत कवियों ने योगी, साहसी, ज्ञानी, तांत्रिकों के से प्रश्न करने के लिए उनकी प्रतीकात्मक भाषा ही इनका साधन थी। इसमें इन्होंने आत्मा, परमात्मा या संसार आदि के लिए कमलनी, सरोवर, जल, नागिन आदि प्रतीकों की व्यवस्था की। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देख लें, मन का प्रतीक लें तो मच्छ, मीन, जुलाहा, निरंजन, हस्ती जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। माया के लिए माता, नारी, बिलैया, गैया जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। इंद्री के लिए सखी जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। जीवात्मा के लिए पुत्र, पारथ, योगी, भौरा, मूसा, सिंह आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। यानी कि इससे जीवात्मा को कवि जो है लिखना चाहता है, उसे डिनोट करना चाहता है। जैसे कुछ पंक्तियां देखें जिसमें सेवक भावना को व्यक्त करने के लिए कबीर ने स्वामी भक्ति पालतू पशु कुत्ते को प्रतीक के रूप में अपनाया। जैसे कबीरा कूता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाओ। यानी कि मैं कबीर का कुत्ता, कबीर कहते हैं कि मैं राम का कुत्ता हूँ और मेरा नाम मोती है, और मेरे गले में जो पट्टा बंधा होता है वो पट्टा बंधा है, और मुझे राम जिस तरफ खींचते हैं मैं उसी तरफ चल पड़ता हूँ। तो इस प्रकार हम देखते हैं इनके काव्य में प्रतीकात्मकता है संत कवियों में। और कल्पना सौंदर्य की बात करें तो संत कवियों की काव्य कल्पना में भाव की तीव्रता व सजीवता विद्यमान है। कल्पना के अभाव में काव्य की कामनीयता, चारुता, रमणीयता आदि नहीं आ पाती। संतों की विषयगत विविधता के समान ही उनकी कल्पना का क्षेत्र भी विस्तृत है। जैसे वो भाषा का एक विस्तृत आयाम अपनाते हैं, उसी प्रकार वे कल्पना का भी एक विस्तृत आयाम अपनाते हैं। जैसे कुछ कबीर की पंक्तियां देखिए, माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी बात। कुछ और पंक्तियां ले ले, जैसे मलूक दास की पंक्तियां कि गर्भ भुलाने देह के, रचि रचि बांधे पाग, सो देह नित देख के चोंच सवारे का। तो इस प्रकार की पंक्तियां हैं। कल्पना का सौंदर्य, किस तरीके की कल्पना ये लोग करते हैं। ठीक है। छंद की बात करें जब, तो संत कवियों ने विविध छंदों में रचना करके भी कविता में विविधता लाने का प्रयास किया, यानी कि अपनी काव्य विविधता का परिचय दिया कि उन्हें सारी चीज़ें पता थी। जैसे रामायणी, दोहा, चौपाई और सोठा जैसे छंदों का प्रयोग किया गया है। साखी अधिकतर दोहों में अपने को देखने को मिलती है। शब्द में राग, रागनियों और पदों का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त सोरठा, सार, हरिपद, चौतीसी, बेली, कवित्त, कुंडलिया आदि छंद भी संतों की वाणियों में अपने को मिलते हैं। तो कौन कौन से छंद प्रयोग कर रहे हैं ये यहाँ पे हम जान पाते हैं। और संतों के लिए छंद साध्य नहीं है, साधन है। जैसे कि उनके लिए काव्य क्या है? साध्य नहीं है, साधन है। उसी तरीके से काव्य का जो सौंदर्य है वो भी साध्य नहीं है, साधन है। और संत कवियों में सुंदरदास को काव्य सिद्धांतों का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने सवैया में भी रचनाएं की। आज हम देखते हैं कि निर्गुण भक्ति साहित्य में सबसे विद्वान कवि संत कवि रहे हैं संत सुंदरदास।
इनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। हमने लगभग सभी निर्गुण संत कवियों पर कविता और सभी निर्गुण संत कवियों पर हमने जो है चर्चा कर ली है। आप एक बार जाइए हिंदी साहित्य की सीरीज में और वहाँ जाकर आप वीडियोज़ को देखिए, आपको निश्चित तौर पर वहाँ से मदद मिलने वाली है। काव्य रूप की बात करें, जब हम इसके काव्य रूप की बात करते हैं तो अनुभूत सत्य को सहज सरल रूप में कहने के लिए संत कवियों को प्रबंधकार कवि के समान भाव विधायनी कल्पना की आवश्यकता नहीं, और समाज के मार्मिक बिंदुओं की पहचान रखते हुए संत कवियों ने अभिव्यक्ति का माध्यम मुक्तक काव्य को बनाया। यानी कि हम इनके यहाँ प्रबंध काव्य नहीं पाते हैं। दो टूक शब्दों में समाज के यथार्थ को बयां कर देने की इनकी जो क्षमता थी वो अद्वितीय थी। मुक्तक काव्य के अंतर्गत सबसे अधिक शबद, साखी और रामायणी की रचना की गई है। यानी कि जो मुक्तक काव्य रचा गया और सबसे ज़्यादा शबद, साखी और रामायणी है। आत्मनिवेदन के लिए गेय पदों का प्रयोग किया गया, जैसे शबद का इसका प्रयोग संत कवियों ने किया है। साखी का अर्थ होता है चश्मदीद या गवाह, यानी साक्षी। मैंने इसको एक वीडियो में बता रखा है कि यानी कि साखी का क्या अर्थ है, उसको भी आप जाके एक बार देख लीजिएगा तो आपको साखी का अर्थ पता चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि थोड़ा सा मैं बता दूं कि कबीर कहते हैं तू कहता कागज की लेखी मैं कहता आँखन के देखी, यानी तू कहता कागज की लेखी मैं कहता आँखन की देखी, यानी साखी क्या है, वो प्रत्यक्षदर्शिता का प्रमाण है। बस कुल मिला के इस तरीके से आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और संत कवियों की कविता में रामायणी और शबद की गीतात्मकता और अनुभूति को अभिव्यंजित करते हुए इन कवियों ने इसका प्रयोग किया है। रामायणी और शबद में भाव और लय का अद्भुत संयोग मिलता है। लय इस बात को सांकेतित करती है कि संतों की कविता में लोक जीवन के प्रति गहरा अनुराग है। नाचूरे मन मेरो नट होई, ज्ञान के ढोल बजाई रैल दिल, शबद सुने सब कोई, नाचूरे मन मेरो नट होई। तो इस प्रकार की पंक्तियां अपने को मिलती हैं। तो ये रहा, हमने यहाँ पर जाना भाषा सौंदर्य, निर्गुण संत कवियों का अभिव्यंजना पक्ष जाना कि उनके काव्य में किस प्रकार वो काव्य में भाषा का प्रयोग करते हैं, उलटबासी शैली, प्रतीकात्मकता, और इसी प्रकार हमने कल्पना सौंदर्य देखा कि उनकी कल्पना कितनी व्यापक थी। छंद जाना, कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया इन्होंने, काव्य रूप देखा। तो इस प्रकार ये रहा, यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें जान ली। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। वीडियो हेल्पफुल रहता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते चलिएगा।